मैम आपका ऑर्डर। हाँ, उसी टेबल पे रख देना। आरिफ, 4 साल के बाद, डिवोर्स के बाद, वो भी डिलीवरी बॉय की हालत में, ऐसे कैसे हो सकता है? मैम वो पेमेंट कर देती। हाँ, मैं बस कर रही हूँ। जी बताइए, कितने पैसे हुए आपके? मैम वो 500 रुपीज हो गए। जी मैं देती हूँ अभी। थैंक यू मैम। सुनिए, हाँ वो मैंने आपको कहीं देखा है। आप गोमती नगर साइड रहते हो ना? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? वो एक्चुअली आपकी जो वाइफ थी ना महक, वो मेरी फ्रेंड थी, इस वजह से मैंने आपको देखा है। अच्छा, तो आप मेरी वाइफ की दोस्त हैं? वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पहले तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस था, बड़े बड़े होटल्स में जाना और महंगे महंगे कपड़े पहनना, लेकिन अचानक ही डिलीवरी बॉय की जॉब, ऐसा क्यों? वो क्या है ना मैम साहब, हमारी फैक्ट्री में ना आग लग गई थी और उसी आग में मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो बेटे तुझे कसम है, एस भोले बाबा की मुझे फॉलो कर दे। तब से काफी नुकसान हो गया हमारा, तो अब नुकसान की भरपाई तो भरनी ही थी, इसलिए काफी लोगों से मदद मांगी मैंने, सबसे पैसे उधार भी मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस इसीलिए उसके बाद मुझे जो भी काम मिला उसे करना मैंने प्रेफर समझा। ठीक है मैम, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी ऑर्डर देने जाना है। अरे एक सेकेंड, आप काफी परेशान लग रहे हो। आप बुरा ना माने तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हो, क्या पता मैं आपके काम आ जाऊँ, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अरे नहीं मैम साहब, कोई भी परेशानी नहीं है, मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है। वैसे थैंक यू सो मच, आपने मुझसे पूछा। अरे देखिए, आप मुझे खुश नहीं लग रहे हो, आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आपका मन हल्का हो जाएगा। मैम साहब क्या बताऊँ मैं अब आपको, आज जो मेरी ये हालत है ना, वो मुझे मेरी ही गलती की सजा मिल रही है। क्या गलती की सजा? मतलब? वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करो तो आपके साथ ही बुरा ही होता है। मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स देके किसी और लड़की से शादी कर ली थी और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी। क्या आपने मेरे को डिवोर्स दे दिया? वो आपसे प्यार नहीं करती थी क्या? नहीं मैम साहब, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं ही पागल था जो किसी और लड़की के बहकावे में आ गया था। बस इसीलिए मैंने अपनी पहले वाली पत्नी को डिवोर्स दे दिया। देखिए, ऐसे कोई बात थी तो आप अपने वाइफ से माफी भी तो मांग सकते थे ना। आपने उनसे माफी क्यों नहीं मांगी? क्या पता वो आपको माफ कर देती। कम से कम आपको ऐसे अकेले तो नहीं रहना पड़ता ना। और जिस लड़की से मैंने शादी की थी ना, वो मुझे मेरी पहले वाली पत्नी के खिलाफ बहुत भड़काती थी और उसने मुझसे प्यार नहीं किया था, उसने बस मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे प्यार किया था, इसीलिए उसने मुझसे शादी करी थी। एक्चुअली उसने मुझसे शादी की ही नहीं थी, बस दिखावा किया था प्यार करने का। और शादी होने के बाद उसने मेरी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और आधी जो प्रॉपर्टी बची थी वो सारी आग में बर्बाद हो गई जल के। और उस समय वो भी मेरी मदद करने नहीं आई, उल्टा जो उसने प्रॉपर्टी मेरी अपने नाम करी थी वो लेके वो मुझसे दूर हो गई। और उसके बाद जब मैंने उससे अपनी प्रॉपर्टी मांगी तो उसने मुझे धमकी देने लगी कि कहने लगी पुलिस केस में फंसा दूंगी अगर मुझसे एक भी प्रॉपर्टी मांगने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों से भी मदद मांग के देखी, मेरी मदद किसी ने नहीं की, उल्टा मुझसे सारे नाते तोड़ दिए। और फिर मैं पूरी तरीके से मजबूर हो गया, मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं, तो मैं क्या ही करता। फिर तब से मैं ये छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे ही कोई बात थी तो आप अपनी पत्नी से